केक खाना तो सभी को बहुत पसंद है और खासकर बच्चों को। तो ऐसे ही मेरी फ्रेंड ने मुझसे बोला है कि ऐसा कोई केक बनाओ जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाए, ताकि बच्चे जब डिमांड करें तो इसे बनाने में टाइम ना लगे। तो चलिए आज मैं वही केक लेकर आई हूँ जिसे आप फटाफट से बना सकते हैं। ना ही कोई स्पेशल टूल चाहिए, ना ही इंग्रेडिएंट ऐसा कुछ चाहिए जिसे आप नहीं बना पाएंगे। और जिन लोगों ने कभी बेकिंग नहीं की है वो तो इस केक को बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें केक का बैटर बनाना है। तो बोल में डालते हैं दूध और अब इसमें हम डालते हैं चीनी। तो चीनी वही मैंने यूज किया है, बिल्कुल रेगुलर वाली जो हम घर में यूज करते हैं। और यहाँ पर चीनी और दूध को बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स करना है। अब कब तक मिक्स करना है? जब तक कि चीनी पूरी तरीके से घुल ना जाए। जैसे ही आप दूध के साथ इसे मिक्स करते जाएंगे ना, चीनी अच्छे से घुलती जाएगी। अब यहाँ पे ये देखिए चीनी जो है बहुत अच्छे से घुल गई है। तो इसमें हम डालते हैं तेल। तो यहाँ पे मैंने वही रिफाइंड तेल जो कि हम घर में डेली यूज करते हैं उसी तेल का यूज करना है। और तेल को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि तेल जो है पूरी तरीके से दूध के साथ घुल ना जाए। तो केक बनाते समय हमेशा ही तेल या बटर का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर हम तेल का यूज कर रहे हैं जिससे कि केक एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तेल बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। और चलिए अब हम सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी छानते हैं। तो हम सेम बोल के ऊपर रखते हैं चलनी और अब इसमें हम डालेंगे मैदा, साथ में हम बेकिंग पाउडर और सोडा भी डाल देते हैं। और एक बार सभी को सेम बोल में हम छान लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज किए हैं वो इजीली अवेलेबल है, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने बोला कि ऐसा केक बनाओ जिससे कि सारे सामान घर में आसानी से मिल जाए और हम आसानी से बना भी सकें। तो बस यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लिया है और अब इसे हम दूध के साथ मिक्स कर लेंगे। और अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ हल्का ही मिक्स करेंगे जब तक कि बैटर स्मूथ ना हो जाए। वैसे इस बैटर को मिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे विस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि हर घर में अवेलेबल होता है, लेकिन आप चाहें तो ये काम चम्मच से भी कर सकते हैं। और चलिए लास्ट में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालते हैं जो कि है विनेगर। विनेगर डालना बहुत जरूरी है। अगर आपने विनेगर नहीं डाला तो आपका केक जो है राइज नहीं करेगा, उतना सॉफ्ट और फ्लफी नहीं बनेगा। इसलिए विनेगर डालकर इसे मैंने ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप यहाँ पे लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस नॉर्मल घर में नींबू का रस निकालिए और इसे यूज कर सकते हैं। तो ये बैटर रेडी हो गया है। चलिए इसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि आज हम कुछ इंटरेस्टिंग सा बना रहे हैं चॉकलेट और वनीला दोनों के साथ। और हाँ, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है बैटर की कंसिस्टेंसी। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे बैटर किस तरीके से पतला है। ध्यान रहे कि बिल्कुल भी गाढ़ा बैटर नहीं बनाना है, नहीं तो केक उतना सॉफ्ट और फ्लफी नहीं बनेगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है बैटर की। और चलिए अब हम एक बोल में डालते हैं कोको पाउडर, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने बोला कि उसके पास किसी भी तरीके की क्रीम नहीं है, ना ही बीटर है, तो सिर्फ घर के इंग्रेडिएंट से ही बनाना है। तो चॉकलेटी भी रहे तो अच्छा लगेगा। तो आज मैं सोच रही हूँ वनीला और चॉकलेट दोनों को मिक्स करके बनाएंगे। तो इसीलिए मैंने बैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। और ये देखिए हमारा चॉकलेट वाला बैटर रेडी हो गया है। आप कंसिस्टेंसी देख रहे हैं कितनी पतली है। अगर कोको पाउडर डालने के बाद बैटर थोड़ा थिक होता है ना, तो इसमें आप दूध ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये देखिए दोनों बैटर रेडी हो गया है। और चलिए अब इसे हमें टिन में डालना है, तो लेते हैं टिन। तो यहाँ पर मैंने एल्यूमिनियम टिन लिया है, क्योंकि मेरे पास अक्सर केक टिन्स अवेलेबल रहते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके का केक टिन नहीं है तो आप यहाँ पे चाहें तो स्टील का बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे ये देखिए मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और नीचे हम लगाते हैं बेकिंग पेपर। अगर आपके पास बेकिंग पेपर नहीं है तो इसका भी ऑल्टरनेटिव है मेरे पास, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम पोर करेंगे चॉकलेट का बैटर। अभी हमें वनीला बैटर नहीं पोर करना है। तो इस तरीके से चॉकलेट बैटर को टिन में पोर करने के बाद एक बार टैप कर लेते हैं ताकि ये इवनली स्प्रेड हो जाए। और अब इसके ऊपर हम लगाते हैं फॉइल पेपर। फॉइल पेपर लगाने से क्या होता है, क्योंकि हम स्टीम करने जा रहे हैं तो पानी की बूंदे केक में नहीं जाएंगी। और इस तरीके से कवर करने के बाद चलिए अब इसे हम स्टीम करते हैं। तो स्टीम करने के लिए यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी लिया, जिसे अच्छे से गर्म कर लिया है। और बीच में मैंने एक रिंग मोल्ड रखा है, आप कोई भी कटोरी भी रख सकते हैं। और मोल्ड के ऊपर मैंने एक रैक रखा है, क्योंकि केक पैन को हम डायरेक्टली पानी में नहीं रखते हैं। और अब इस रैक के ऊपर हम बहुत ही केयरफुली टिन को प्लेस करेंगे। और अब हम पैन को ढक्कन से कवर कर देते हैं और मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर लगभग 12 से 15 मिनट के लिए इसे हम स्टीम होने देंगे। तो 15 मिनट हो गया है। अब हम ढक्कन को खोलते हैं और फॉइल पेपर को भी बहुत ही जेंटली रिमूव करते हैं। वैसे ये थोड़ा सा गर्म है, लेकिन मैं हाथों के इस्तेमाल करके इसे हटा रही हूँ। और पैन में पानी थोड़ा सा कम हो गया था, तो इसमें हम पानी डालते हैं। अब इसके ऊपर तुरंत ही पोर करेंगे हम अपना वनीला वाला बैटर। बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, फ्लेम को मैंने बंद नहीं किया है, लो ही रखा है। और इस तरीके से पोर करने के बाद इसे हम तुरंत ही फॉइल रैप से कवर कर देते हैं। और पैन के ढक्कन को कवर करके इसे हम मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर 35 to 40 मिनट्स तक के लिए इस टाइम पर स्टीम करेंगे। तो 35 मिनट्स हो गया है। अब हम पैन के ढक्कन को खोलते हैं और फॉइल पेपर को हटाने के बाद ये देखिए कितने अच्छे से हमारा केक जो है फूल गया है। थोड़ा सा क्रैक आया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसे हम जेंटली पैन से बाहर निकाल के कम 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे।
तो 15 मिनट हो गया है, हमारा केक अच्छे से ठंडा हो गया है और हाथों से इस तरीके से जेंटली हम साइड्स को लूज कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे नाइफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से प्लेट के ऊपर बहुत ही जेंटली इसे डिमोल्ड करेंगे। बेकिंग पेपर को बिल्कुल जेंटली इस तरीके से रिमूव करेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल जा रहा है और ये हमारा बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बन के रेडी हो गया है। अभी थोड़ा सा गर्म है तो बहुत ज्यादा हमें प्रेस नहीं करना है, लेकिन आप यहाँ पे वनीला और चॉकलेट का जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है और इसे अब हम पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और चलिए अब हम देखते हैं कि बेकिंग पेपर नहीं है तो आप कैसे टिन को रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें टिन को ऑयल से ग्रीस करना है और अब हम सूखे मैदे से डस्ट कर देंगे। तो डस्ट करने से क्या होता है कि एक नीचे कोटिंग आ जाती है, जिससे कि जब हम केक को डिमोल्ड करते हैं तो केक टूटता नहीं है। तो इस तरीके से चारों ओर मैदा को डस्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा मैदा है इसे हम निकाल लेंगे और फिर इसमें हम केक का बैटर डालकर इसे स्टीम कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही बढ़िया सा ऑल्टरनेटिव। अगर आपके पास बेकिंग पेपर नहीं है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब चलिए इसके ऊपर डेकोरेट करना है। तो यहाँ पे मैंने डार्क कंपाउंड लिया है और इसे मैंने माइक्रोवेव में अच्छे से मेल्ट कर लिया है। जैसा कि मेरी फ्रेंड ने बोला कि उसे सिंपल तरीके से केक को डेकोरेट करना है, क्योंकि उसके पास ना ही क्रीम है ना ही क्रीम को बीट करने के लिए बीटर है। तो इसलिए आज मैं इसे चॉकलेट से डेकोरेट कर रही हूँ। ये देखिए चॉकलेट बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसमें हम डालते हैं तेल, जिससे कि ये और भी फ्लोई हो जाएगी। तेल डालने से चॉकलेट काफी सॉफ्ट हो जाती है और काफी फ्लोई हो जाती है, जिससे कि पोर करना आसान हो जाता है। वैसे तो चॉकलेट को मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट किया है, लेकिन अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो इसे आप कैसे मेल्ट करें ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये हमारा डार्क वाला चॉकलेट रेडी हो गया है और इसी तरीके से मैंने ये व्हाइट कंपाउंड को भी अच्छे से मेल्ट कर लिया है, लेकिन इस टाइम इसमें हम तेल नहीं यूज कर रहे हैं, सिंपली इसे ऐसे ही मैंने मेल्ट किया है। वैसे तो ये बची हुई चॉकलेट थी जिसे मैंने पहले वाली रेसिपी में यूज किया था, तो बस मैं वही चॉकलेट यूज करने जा रही हूँ। और चलिए अब हम केक के ऊपर सबसे पहले डार्क वाली चॉकलेट को पोर करेंगे। और आप देख रहे हैं कितना फ्लोई शाइनी दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है जब ये बन जाता है। तो पहले एजेस में इस तरीके से ड्रिप करने के बाद सेंटर में भी हम पूरा चॉकलेट इस तरीके से ड्रिप कर लेते हैं और नीचे जो एक्स्ट्रा चॉकलेट गिर रहा है वो प्लेट में आप इकट्ठा हो रहा है, आप देख रहे हैं। और ऊपर से क्योंकि यहाँ पे मैंने वनीला और चॉकलेट दोनों बनाया है तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से व्हाइट कंपाउंड को भी ड्रिजल कर रही हूँ। वैसे अगर आपके पास व्हाइट कंपाउंड नहीं है ना तो आप सिर्फ डार्क कंपाउंड से भी कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने चम्मच से इस तरीके से ड्रिजल किया और आप देख रहे कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और लग ही नहीं रहा है कि इतने सिंपल तरीके से ये केक डेकोरेट हो गया है, बगैर क्रीम, बगैर बीटर, बगैर किसी ताम झाम के बहुत ही आसानी से आप ये केक बना सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम सेट होने के लिए 15 मिनट्स फ्रिज में रखते हैं, उसके बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। तो जब तक केक सेट हो रहा है तब तक चलिए हम देख लेते हैं कि डबल बॉयलर से कैसे चॉकलेट को मेल्ट किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने नीचे गर्म पानी लिया है और ऊपर की तरफ मैंने इस तरीके से व्हाइट चॉकलेट को चॉप कर लिया है। कोई भी चॉकलेट लीजिए, सभी को मेल्ट करने का एक ही तरीका होता है, इसलिए मैं यहाँ पे व्हाइट चॉकलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इस तरीके से इसे हम गर्म पानी के ऊपर रखेंगे। हमें कभी भी चॉकलेट को डायरेक्ट गैस के ऊपर नहीं मेल्ट करना होता है, नहीं तो चॉकलेट जल जाती है। बस पानी की हीट से ही हम इसे मेल्ट करते जाएंगे। इस तरीके से चम्मच से चलाते जाएंगे तो चॉकलेट अपने आप हीट से मेल्ट होती जाएगी। तो बस इस सिंपल तरीके को फॉलो करके आप कोई भी चॉकलेट मेल्ट कर सकते हैं। और ये देखिए व्हाइट वाली चॉकलेट कितने अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसी तरीके से आप डार्क कंपाउंड या मिल्क कंपाउंड को भी मेल्ट कर सकते हैं। तो है ना काफी आसान तरीका चॉकलेट को मेल्ट करने का। और ये देखिए हमारा केक भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है। चलिए अब इसे हम स्लाइसेस में कट करेंगे। कट करते हुए आप देख रहे हैं कितना ये सॉफ्ट दिख रहा है, बहुत ही आसानी से कट हो रहा है और चॉकलेट बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है। तो मतलब चॉकलेट में ऑयल डाल देंगे ना तो ऐसे ही ये सॉफ्ट कट होता है। और मेरी फ्रेंड को तो इस केक को बनाना इतना आसान लगा कि उसने एक बार नहीं कई बार इस केक को बना लिया है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी